आप सभी का चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सी लैंग्वेज सीरीज़ में ऑपरेशन ऑन एरे देख रहे हैं। हमने पिछले वीडियोस में आपको ऑपरेशन ऑन एरे के अंतर्गत ट्रावर्सल दिखाया था। ट्रावर्सल का मतलब होता है कि एरे में जो भी एलिमेंट्स थे उसको आपको एक्सेस करना और डिस्प्ले करना। ऑपरेशन ऑन एरे में आज हम लोग सर्चिंग की बात करते हैं। इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अ गिवन वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एरे एलिमेंट्स। यहाँ पे अगर सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सी लैंग्वेज हमें दो तरह के सर्चिंग टेक्निक प्रोवाइड करते हैं। एक है आपका लिनियर सर्च और सीक्वेंशियल सर्च, और दूसरा है हम लोग का बाइनरी सर्च। लिनियर सर्च एक सिंपल सर्चिंग मेथड है जो हमें लिस्ट से एक वैल्यू को सर्च करने के लिए सीक्वेंसली उस वैल्यू से लिस्ट में मौजूद हर वैल्यू को चेक करता है, और अगर कोई मैच फाउंड होता है तो फिर हमारा सर्च सक्सेस होता है। अगर मैच फाउंड नहीं होता है तो फिर हमारा सर्च कंप्लीट नहीं हो पाता। तो आइए हम लोग एक एग्जांपल से देखते हैं। मैंने एक डायग्राम बनाया है। जैसे मान लीजिए एरे में हमारे पास ये सारे आइटम्स स्टोर हैं 10, 15, 12, 28, 30, 44 एंड 16। नाउ वी आर ट्राइंग टू सर्च 28 फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ एरे एलिमेंट्स। 28 हम लोग इस लिस्ट से सर्च करना चाहते हैं। सीक्वेंशियल या लीनियर सर्च मेथड कहता है कि आप जिस आइटम को सर्च करना चाहते हैं या जिस वैल्यू को आप फाइंड करना चाहते हैं एरे के लिस्ट से, तो आप एरे के हर वैल्यू को आप स्कैन करिए और आप उसको सर्च वैल्यू के साथ चेक करिए। अगर कोई मैच फाउंड होता है, जैसे 28 को पहले 18 के साथ चेक होगा, फिर 15, फिर 12, फिर अगले जगह पे 28 मिल जाते हैं। अगर आपको फर्स्ट फाइंड के बाद ही अपने सर्च को स्टॉप करना है तो आप वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। सर्च कंप्लीट हो गया आपका। आप पूरे डेटा को स्कैन करके उसमें आप उसके अकरेंस को देखना चाहते हैं तो फिर आप फ्रॉम बिगिनिंग से लेके एंड तक जाएंगे और उसमें से आप देख सकते हैं कि आपने जिस वैल्यू को सर्च किया वो उस लिस्ट में कहाँ है और कितने बार है। इस मेथड को हम लोग लीनियर सर्च मेथड कहते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि लीनियर सर्च मेथड की मदद से सी लैंग्वेज में एक प्रोग्राम बनाएं तो उसमें हम डेटा को कैसे सर्च करते हैं। तो हमने यहाँ पे डेव सी प्लस प्लस स्टार्ट किया। यहाँ से हम एक न्यू फाइल लेते हैं। हम एक प्रोग्राम देखते हैं, अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट रोल एंड ले लेते हैं मार्क्स ऑफ 10 डिफरेंट स्टूडेंट्स enter a roll and check the marks of a student if in list। ये प्रोग्राम कह रहा है कि आप 10 अलग अलग स्टूडेंट के रोल और उनके मार्क्स लें, उसके बाद आप एक रोल एंटर करें और चेक करें कि ये रोल लिस्ट में है कि नहीं। अगर ये लिस्ट में रोल है तो उसका मार्क्स आप प्रिंट करें। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हेडर फाइल लिखते हैं। यहाँ से हमने मेन ले लिया। हमें रोल लेना है 10 डिफरेंट स्टूडेंट्स का, तो रोल ऑफ 10 ले लेते हैं। वैसे ही मार्क्स भी लेना है तो मार्क्स ऑफ 10 ले लेते हैं। एक हम लोग लूप वेरिएबल ले लेते हैं, एक रोल नंबर इनपुट जिसको सर्च करना है, और एक हम लोग फ्लैग वेरिएबल ले लेते हैं 0 मान लीजिए। हमने मैसेज दिया इंटर नेम एंड मार्क्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स।
अब यहाँ से आपका लूप चलेगा फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन 10, आई प्लस प्लस। यस, यहाँ पे आप एक मैसेज दे सकते हैं, इंटर रोल एंड मार्क्स। यहाँ पे हम स्टूडेंट्स का सीरियल नंबर भी दे सकते हैं। यहाँ पे हम लोग उसको यहाँ पे हम स्कैनएफ के थ्रू इनपुट कराते हैं रोल एंड मार्क्स के लिए एड्रेस ऑफ आर ऑफ आई, एड्रेस ऑफ एम ऑफ आई। इस तरह से हमने रोल और मार्क्स इनपुट करा। अब आप एक इनपुट कराएंगे, इंटर रोल टू सर्च। रोल नंबर सर्च करना है, उसको एन में रख दिया हमने। उसके बाद फिर हम लोग अब सर्च करने के लिए सीक्वेंशियल सर्च मेथड यूज़ करेंगे। इसके लिए फिर से लूप चलाते हैं। कंडीशन लगाते हैं, रोल के हिसाब से ढूंढना है। अगर मैच करेगा तो हम लोग उसके मार्क्स को प्रिंट कर देंगे। और यहाँ पे हम लोगों ने फ्लैग के वैल्यू को चेंज कर दिया। अगर फ्लैग के वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है तो लिखेंगे क्या, कुड नॉट सर्च। could not find, could not search। इस तरह से हम लोगों ने लीनियर सर्च मेथड का एग्जांपल देखा। इस तरह से ये आपका एक प्रोग्राम हुआ जिसमें हमने 10 स्टूडेंट के रोल और उसके मार्क्स इनपुट कराए। उसके बाद हम एक रोल नंबर इनपुट करा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि ये रोल नंबर लिस्ट में है कि नहीं है, तो उसके मार्क्स को प्रिंट करेंगे। देखिए हम लोग प्रोग्राम को समझते हैं। हमने एक रोल के लिए 10 लिया है और मार्क्स के लिए 10 लिया है। आई लूप वेरिएबल लिया है, एन एक नंबर रोल नंबर जिसको हम फाइंड करेंगे। फ्लैग नाम का एक टेम्प्रोरी वेरिएबल जिसका इनिशियल वैल्यू 0 है। नेम एंड मार्क्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट, यस हमने मैसेज दिया, लूप चलाया और आपको फॉर्मेटेड आउटपुट प्रिंट किया। इंटर रोल एंड मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, आप रोल डालेंगे, रोल ऑफ 0 में जाएगा और मार्क्स उसका मार्क्स ऑफ 0 में जाएगा। ये गौर करेंगे कि जिस स्टूडेंट का रोल नंबर का जो इंडेक्स होगा उसके मार्क्स का इंडेक्स भी वही होगा। सेकेंड टाइम फिर हम रोल ऑफ 1 डालेंगे तो मार्क्स ऑफ 1 भी इनपुट होगा, फिर रोल ऑफ 2 साथ साथ मार्क्स ऑफ 2। इस तरह से हम सारे रोल और मार्क्स इनपुट कर देंगे। फिर हमने एक रोल नंबर सर्च करने के लिए एन में गया, लूप चला और यहाँ चेक कर रहे हैं। रोल ऑफ आई को हम एन से चेक कर रहे हैं, जहाँ पे रोल नंबर मिल जाएगा आपके सर्च करने वाले वैल्यू के साथ मैच कर जाएगा, तो फिर आपका उसी का कॉरेस्पॉन्डिंग जो मार्क्स होगा, क्योंकि इंडेक्स तो दोनों का सेम होगा, रोल ऑफ आई एंड एम ऑफ आई का, उसका मार्क्स प्रिंट होगा और फ्लैग का वैल्यू चेंज हो जाएगा। फ्लैग का वैल्यू चेंज इसलिए कर देंगे क्योंकि अब जब अगर लूप एंड तक चल गया और ये कंडीशन फुलफिल नहीं करता है ये आपका, तो फिर उस केस में आपका वैल्यू सर्च नहीं हो पाएगा, तो कुछ मैसेज आना चाहिए। तो ये हमने दे दिया। अगर फ्लैग का वैल्यू एंड तक 0 रह जाता है इस बॉडी के बाहर आने के बाद भी, तो इसका मतलब कोई मैच नहीं फाउंड हुआ होगा। अगर आपका फ्लैग का वैल्यू चेंज हो जाता है तो फिर आपका
ये सेक्शन काम नहीं करेगा, आपका यहाँ पे मार्क्स दिखा के प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। तो आइए इसको कंपाइल और रन करते हैं। इसको हम लोग s1.c लिख के सेव कर दिया। s1 पहले से है, s3.s5 कर लेते हैं। प्रोग्राम कंपाइल हो गया, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। इस तरह से हम रन कराते हैं। रोल एंड मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट, मान लीजिए रोल नंबर हम 1 डालते हैं, मार्क्स 300 डालते हैं। उसी तरह से रोल नंबर 2 डालते हैं, मार्क्स 400 डालते हैं। रोल नंबर 3 मार्क्स 450, रोल नंबर 4 मार्क्स 550, रोल नंबर 5 मार्क्स 650, रोल नंबर 6 मार्क्स 540, रोल नंबर 7 मार्क्स 340, रोल नंबर 8 मार्क्स 440, रोल नंबर 9 मार्क्स 425। इस तरह से रोल नंबर 10 मार्क्स हमने दिया 400। अब आपसे कह रहा है कि आप एक रोल नंबर डालिए जिसको सर्च करना है। मान लीजिए हमने रोल नंबर 8 डाला, तो आप देख सकते हैं रोल नंबर 8 का जो मार्क्स है वो है 440, यहाँ से आप दिख रहा है, और ये आपने दिख गया। आज इस तरह से हम लोगों ने एक एरे के लिस्ट ऑफ डेटा जहाँ रखा हुआ था वहाँ से हम एक स्पेसिफिक डेटा को फाइंड करके प्रिंट करते हैं। ये हम लोग कंसोल बेस्ड प्रोग्राम कर रहे हैं, हम लोग टेम्पोररी मेमोरी में इनपुट कर रहे हैं, डेटा जा रहा है और फिर हम उसी समय एक वैल्यू डाल के रिजल्ट देख पा रहे हैं। इस तरह से सी लैंग्वेज में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम ऑपरेशन ऑन फाइल्स बढ़ेंगे, तो हम अपने रिकॉर्ड को एक फाइल में स्टोर करके रख सकते हैं और फिर उस ज़रूरत के हिसाब से उस फाइल से हम लोग डेटा को रिट्रीव, उस फाइल को अपडेट, चेंज, ये सारे कार्य कर पाएंगे। तो वो आपका एक सी में प्रोजेक्ट कहलाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं कंसोल बेस्ड जो इनपुट आउटपुट होते हैं, जिसमें हम लोग इनपुट करते हैं, बफर में जाता है, फिर रिज़ल्ट उसी वैल्यू से देखते हैं। तो कुछ कैंडिडेट्स हैं जिन्हें लगा कि सर हम अगर इसे स्टोर करना चाहें तो क्या करेंगे। तो आप ये प्रोग्राम बना रहे हैं, अगर आप इसको एक प्रॉपर प्रोजेक्ट या एक फाइल के रूप में स्टोर करके रखना चाहें आपके आउटपुट को, ताकि फर्दर कभी भी आप अपने आउटपुट को देख सकें, तो फिर हम लोग उसके लिए फाइल हैंडलिंग पढ़ेंगे या ऑपरेशन ऑन फाइल सेक्शन में ये सारी चीज़ें करना देखेंगे। तो ये था हमारा लीनियर सर्च मेथड, जिसके थ्रू हम लोगों ने एरे से किसी एक पार्टिकुलर डेटा को फाइंड करके देख लिया। अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग बाइनरी सर्च की। तो आइए हम लोग बाइनरी सर्च के साथ देखते हैं कि बाइनरी सर्च क्या है और ये कैसे कार्य करता है। बाइनरी सर्च इज अ वेरी फास्ट एंड एफिशिएंट सर्चिंग टेक्निक। बहुत ही फास्ट और आपका आसान सर्चिंग टेक्निक्स है, जो कि हमें एक लार्ज लिस्ट ऑफ एरे से किसी गिवन आइटम्स को सर्च करने में मदद करते हैं। इसके लिए लेकिन एक कंडीशन है जो रिक्वायर्ड है, वो ये है कि बाइनरी सर्च टेक्निक्स उसी एरे एलिमेंट्स पे एप्लीकेबल है जो एरे एलिमेंट्स सॉर्टेड ऑर्डर में। सॉर्टेड ऑर्डर की बात करें तो कहा गया कि सॉर्टेड ऑर्डर का मतलब वो आपके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। अगर वो कोई टेक्स्ट है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो, अगर कोई नंबर है तो आपके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो, तो बाइनरी सर्च काम करेगा। कहा गया कि इट्स वर्क्स ऑन डिवाइड एंड कंकर मेथड। यस, ये बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है। देखिए, सपोज आपके पास एरे एलिमेंट्स हैं, मैंने 10 एलिमेंट्स ले लिए। पहला काम आपको करना है कि उन्हें आपको सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। सॉर्टेड ऑर्डर में ये अरेंज्ड है, उसके बाद ये सीधे मिड ऑफ द वैल्यू पे जाता है। जैसे मान लीजिए हमें 16 ढूंढना है, तो ये आपके एरे का इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0 to 6 है, मतलब 7 डिफरेंट डेटा है। इसमें से आपको एक डेटा को फाइंड करना है। तो सबसे पहला आपने सारे डेटा आइटम्स को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज कर लिया। उसके बाद फिर आप एक वैल्यू जिसे ढूंढना है उसको इनपुट कराते हैं। फिर आप सीधे मिड ऑफ द एरे जाते हैं, तो 0 + 6 डिवाइडेड 2 करेंगे तो थर्ड इंडेक्स पे आएंगे। अब ये थर्ड इंडेक्स पे या थर्ड पोजीशन पे जो भी वैल्यू है उससे आप फाइंड करने वाले वैल्यू को सर्च करेंगे।
मिल गया तो ठीक है, या फिर दो कंडीशन बनेंगे, या तो आप जिसे सर्च करना चाहते हैं वो मिड वाले वैल्यू से छोटा होगा या बड़ा होगा। अगर छोटा होगा मिड वाले वैल्यू से तो फिर आप सीधे हाफ, ज़ीरो से हाफ के बीच में आएंगे, जिससे कि उसके मिड पे आएंगे। इस तरह से आप फिर उसमें भी चेक करेंगे कि दोनों में से बड़ा कौन है, अगर उससे वो छोटा है तो फिर उनके मिड पे जाएगा। इस तरह से सीधे, सपोज आपके पास 100 नंबर्स थे, लिस्ट है, और आपको एक नंबर को फाइंड करना है 36 को, तो आप सीधे 0 प्लस 100/2 करेंगे तो सीधे 50 पोजीशन पे आएंगे। तो आपने 50 को छोड़ दिया, अब 0 से 50 के बीच में आएंगे तो 25 के पास आएंगे। तो इस तरह से हाफ सीधे मिड ऑफ द इंडेक्स करके और उस डेटा को पिक करके फिर उसके मिड पे जाता है, और इस सीक्वेंस में और इस तरीके से वो सीधे सीधे आपको सर्च वैल्यू तक पहुंचता है। अब इस स्टेप्स को हम लोग एक प्रोग्राम में देखेंगे जो ज़्यादा समझ पाएंगे। आइए हम लोग इसे एक प्रोग्राम के रूप में देखते हैं। चलिए हम इसी प्रोग्राम को, जो कि हमने लीनियर सर्च मेथड में काम किया था, उसी प्रोग्राम को हम लोग देखते हैं बाइनरी सर्च के द्वारा। इसमें है कि राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट रोल एंड मार्क्स ऑफ 10 डिफरेंट स्टूडेंट्स, इंटर अ रोल एंड चेक द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इफ इन लिस्ट। ये कार्य करते हैं जिसमें हमें स्टूडेंट के रोल और मार्क्स को इनपुट करना है और उसमें से एक नंबर, एक रोल नंबर इनपुट करके उसके मार्क्स को प्रिंट करना है। तो इसे हम लोग बाइनरी सर्च से तैयार करते हैं। बाइनरी सर्च से तैयार करने के लिए सबसे पहला कंडीशन तो आपको बताया गया है कि आप जो भी अरे एलिमेंट्स लेंगे वो आपके असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, मतलब सॉर्टेड ऑर्डर में होने चाहिए। चलिए यहाँ पे हमें 3 एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना होगा, फर्स्ट, लास्ट एंड मिड। फर्स्ट, लास्ट एंड मिड। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वल्स टू 0, लास्ट इक्वल्स टू 9 करना होगा। अब यहाँ पे हम लोग सर्च करने के लिए एक वाइल लेते हैं, फर्स्ट लेस देन इक्वल्स टू लास्ट एंड फ्लैग इक्वल्स टू 0। जब तक फर्स्ट लास्ट से छोटा या इक्वल होगा और फ्लैग 0 होगा तब तक ये लूप चलेगा। यहाँ पे पहले हम मिड लेते हैं, मिड इक्वल्स टू फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड टू यहाँ फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड टू। अब यहाँ पे हम लोग कंडीशन लेंगे, इफ रोल ऑफ मिड इक्वल्स टू n, तो यस मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फाइंड, फ्लैग हो जाएगा। यहाँ पे फिर ऐसा भी हो सकता है कि रोल ऑफ मिड जो है आपका, रोल ऑफ मिड बड़ा हो n से, तो उस केस में आपका लास्ट इक्वल्स टू मिड -1 हो जाएगा, और नहीं तो फिर आपका फर्स्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो जाएगा। तो फिर फर्स्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1 हो जाएगा, और इस तरह से आपका चेक हो रहा है। अगर फ्लैग 0 रहे एंड तक तो ये सर्च नहीं हो पाएगा। वापस हम इसको कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं है, और फिर हम लोग इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, इंटर रोल एंड मार्क्स। याद रखेंगे रोल नंबर हमेशा आप सीक्वेंस में ही डालेंगे। चलिए हमने भी वही डाला। अब यहाँ देखिए 1 2 के बाद 5 डाला है, तो फिर 4 या 3 रोल नंबर नहीं आना होगा, अब उससे बड़ा ही रोल नंबर जाएगा, ये ध्यान रखना होगा।
कि आप इनपुट, अब अगर आप कहते हैं कि नहीं हम इनपुट कैसे भी करें और ये हमें बाइनरी सर्च अप्लाई करें, तो पहले इनपुट करना होगा, फिर आपको सॉर्टिंग करना होगा और फिर आपको बाइनरी सर्च अप्लाई करना होगा। इस तरह से हम लोग डेटा डाल रहे हैं। अब यहाँ पे हम लोगों ने 10 डिफरेंट स्टूडेंट्स का रोल नंबर और उसका मार्क्स इनपुट कर दिया। अब आप इसमें से किसी स्टूडेंट को ढूंढना चाहते हैं, सपोज आप रोल नंबर 15 ढूंढना चाहते हैं। रोल नंबर 15, तो देखिए यहाँ पे रोल नंबर 15, यस, मार्क्स ऑफ स्टूडेंट एज 1। अब यहाँ पे हम लोगों ने गलती किया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने गलती ये किया है कि आपका यहाँ पे रोल ऑफ मिड सर्च कर रहे हैं, तो रोल ऑफ मिड जब मिलेगा तो यहाँ पे भी मार्क्स ऑफ मिड होना चाहिए, तो फिर आपका प्रोग्राम करेक्ट हो गया। अब इसको समझते हैं हम लोग कैसे ये काम करते हैं। एक बार फिर से हम इसको कंपाइल और रन कराते हैं, फिर आपके सामने इसको दिखाते हैं। यहाँ से रन कर दिया, सपोज हमने रोल नंबर डाला 2, मार्क्स डाला 100, फिर 3, 200, फिर से 4, 250, 240, 260, 8, 500, 9, 400, 12, 360, 14, 410, 15 to 45। इस तरह से हमने सारे रोल और उनके मार्क्स इनपुट कर दिए। अब हम लोग एक रोल नंबर डाल के सर्च करना चाहते हैं। चलिए, तो रोल नंबर हम लोग डालते हैं 12 और इस तरह से आपको उसका मार्क्स दिख गया। अब देखिए ये काम कैसे करता है, इसको हम लोग समझते हैं। देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे 0 to 9 मतलब 10 बार लूप चला और 10 नंबर। अब हम आपके मिड पे जाएंगे, तो मिड पे जाने का मतलब फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड 2, तो आप सीधे मिड पे आएंगे, मतलब यहाँ पे 0 to 9 डिवाइडेड 2 मतलब आपका सीधे 4 पे आएगा। 4 वैल्यू है 4 नंबर पे, फिर 5, ये 9 से छोटा है। उस केस में फिर देखिए लूप ये चलेगा, मिड का वैल्यू बड़ा नहीं है छोटा है, तो फर्स्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट का वैल्यू जो 0 था वो इस बार आपका 5 हो जाएगा और लास्ट 9 है, तो 5 प्लस 9 डिवाइडेड 2 हो जाएगा, तो इस बार आपका 7 पे आएगा। 7 वाले से भी मैच नहीं करेगा, तो अगली बार आपका हो जाएगा वैल्यू फर्स्ट इक्वल्स टू मिड प्लस 1, 8 हो जाएगा। 8 प्लस 9 करेगा तो आपको 17 हो जाएगा। 17 डिवाइडेड करेगा तो 8 पे आएगा, ये भी मैच नहीं करेगा। वापस 9 का वैल्यू, आपका फर्स्ट का वैल्यू 8 प्लस 1 9 हो जाएगा और वापस 9 9 के बराबर है और फ्लैग अभी भी 0 है, तो मिड इक्वल्स टू हो जाएगा 18 डिवाइडेड टू 9 और इस तरह से आपके आर ऑफ 9 पे ये मैच कर जाएगा और आपका उसी का मिड का वैल्यू, मार्क्स ऑफ मिड का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा और फ्लैग का वैल्यू चेंज हो जाएगा और इस तरह से आपका मैच फाउंड हो गया। और ये है आपका बाइनरी सर्च।